कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, शराय फैसल, नर्सरी, बलोच कॉलोनी में बारिश हुई। बहादुराबाद, शरफाबाद, सदर, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, चनेसर हॉल्ट में भी बादल बरस पड़े। सिंध असम्बली और अतराफ के इलाकों में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अरशद से। जी बताइएगा कराची के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, बिलाखिर कराची वालों का सब्र जो था वो ख़त्म हुआ। कराची में जिस तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि कराची में मानसून की बारिशें जो है वो शुरू होंगी, तो बादल जो थे आज बरसे और जम के बरसे। गुज़िश्ता रोज़ भी जो थी कराची के अंदर जो थी वो बारिश हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ मुख्तलिफ कुछ इलाके ही थे जहाँ पे तेज़ बारिश हुई, बाकी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बारिश जो थी वो होती रही। लेकिन आज शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें ज़िला वस्ती है, ओल्ड सिटी एरिया है, ज़िला जनूबी है, इन इलाकों के अंदर बादल जो थे वो बड़े बहुत जम के बरसे। बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर अब बात की जाए, बारिश वैसे तो अब्र रहमत है, लेकिन ये रहमत जो है थोड़ी ही देर के अंदर कराची वालों के लिए जहमत भी बन जाती है। पहले तो कराची वाले दुआ कर रहे होते हैं कि बारिश हो ताकि जो गर्मी है, हब्स है, ये मौसम जो है ये सही हो जाए, गर्मी की शिद्दत में कमी आए। वो शिद्दत में कमी तो आ जाती है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स जो होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, वो फिर कराची वालों को जो होते हैं बेयर करने पड़ते हैं। जैसे ही कराची में बारिश शुरू हुई है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों के में जो थी वो बिजली की बंदिश हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी जो थी डिसकंटिन्यू कर दी गई। अगर सिंध असम्बली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सिंध असम्बली का इजलास जो था जब वो शुरू हुआ उसी वक्त तेज़ बारिश शुरू हुई थी कराची यहाँ ओल्ड सिटी एरिया के इलाके में भी। तो जो इजलास शुरू हुआ यहाँ पर भी जो था बिजली मुनक़ता हुई। उसके बाद जनरेटर पर जो था इजलास की जो थी कार्रवाई वो शुरू की गई। यहाँ पर अभी तक भी जो है वो बिजली इस इलाके के अंदर जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। यही सूरत हाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों की है जहाँ पर इस वक्त बिजली जो है वो मुनक़ता है। उसके बाद सिंध असम्बली की पहले हम बात करते हैं, तो सिंध असम्बली में जब इजलास शुरू हुआ, बारिश शुरू हुई, तो यहाँ पे अपोजिशन की जानिब से भी शोर शराबा किया गया, क्योंकि ऐवान का जो हॉल है उसकी भी छत जो थी वो टपकना शुरू हो गई, जिसमें अपोजिशन सरकार का ये कहना था कि इतनी महंगे बजट के साथ जो है ये सिंध असम्बली जो है बनाई गई है, लेकिन उसका हाल ये है कि इसके अंदर पानी जो है वो गिरना शुरू हो गया। इस वक्त सिंध असम्बली की अगर हम बाहर पार्किंग एरिया भी हमारे कैमरामैन मसरूर आपको दिखाएं, तो यहाँ पर भी जो है वो पानी जो है वो जमा हो गया। इसी तरीके से शहर की हालत है, शहर के मुख्तलिफ इलाके जिन जिन इलाकों के अंदर तेज़ जो है वो बारिश हुई है वहाँ पर भी जो है वो पानी जमा हो गया है। जो शहरी इंतज़ामिया है उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि वो तमाम तर इलाके जहाँ पर पानी जमा हुआ है वहाँ पे उनकी टीम्स जो हैं, रेन एमरजेंसी यूनिट वहाँ पर के जो एहलकार हैं वहाँ पर मौजूद हैं और पानी के निकासी का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है वो ये पेशगोई की गई है कि ये बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा मज़ीद 2 दिन। तो अब इस हवाले से जो है इंतज़ामिया के दावे तो बड़े किए गए हैं। अब देखना ये कि ये पानी की निकासी होती है या फिर इसी तरीके से सड़कों के ऊपर जैसे माजी में देखने में आया है कि पानी जो है वो जमा रहता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। जी जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आपने तफसीलन अपडेट किया।